दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल एंड इसकी चार्जेस के बारे में। दोस्तों एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है एंड प्राइवेट बैंक की सेविंग अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करना होता है। जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, उस तरह यहाँ पे भी ज़्यादा बैलेंस अकाउंट में रखना होगा। दोस्तों एक्सिस बैंक में कई प्रकार के सेविंग अकाउंट है, जैसे इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट, प्राइम सेविंग अकाउंट, प्रेस्टीज सेविंग अकाउंट, वुमेन्स सेविंग अकाउंट, देन लिबर्टी सेविंग अकाउंट एंड इनमें से कुछ नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो कुछ प्रीमियम सेविंग अकाउंट है। लेकिन एक्सिस बैंक की इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट एक नॉर्मल और रेगुलर सेविंग अकाउंट है। अगर आप बैंक जाके एक सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो बैंक वाले ये सेविंग अकाउंट को ओपन करेंगे। ये एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट है एंड इस अकाउंट को कोई भी ओपन कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इस अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल एंड इसकी चार्जेस के बारे में। दोस्तों अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल बैंक की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका एक्सिस बैंक ब्रांच मेट्रो सिटी में है तो आपको अपने अकाउंट पे मिनिमम बैलेंस और एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपये रखना होगा। दोस्तों मेट्रो लोकेशन के लिए 2021 मई महीने में एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपये से बढ़कर 15,000 रुपये हो गया था, लेकिन 3 महीने बाद फिर से 10,000 रुपये हो गया एंड अभी भी मेट्रो लोकेशन के लिए एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपये हैं। देन आपका ब्रांच अर्बन एरिया में है तो एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपये रखना होगा। देन आपका ब्रांच सेमी अर्बन एरिया में है तो आपको अपने अकाउंट पे एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपये रखना होगा। देन एक्सिस बैंक ब्रांच रूरल एरिया में है तो मिनिमम बैलेंस और एवरेज मंथली बैलेंस 2,500 रुपये रखना होगा। अगर आपने इतना बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो बैलेंस नॉन मेंटेनेंस का चार्जेस लगेगा। दोस्तों एक्सिस बैंक में एवरेज मंथली बैलेंस कैलकुलेट होता है एंड मंथली चार्जेस लगता है। अब जानते हैं एवरेज मंथली बैलेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कितना चार्जेस लगने वाला है एंड उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। दोस्तों एवरेज मंथली बैलेंस को कैलकुलेट करने के लिए पूरे महीने का डेली क्लोजिंग बैलेंस को टोटल करने के बाद 30 और 31 में डिवाइड करना होगा। अगर महीना 30 डे वाला होगा तो 30 में डिवाइड करना होगा और 31 डे वाला होगा तो 31 में डिवाइड करना होगा। यहाँ पे डेली क्लोजिंग बैलेंस मीन्स एक दिन की एंड में आपके अकाउंट में जितना बैलेंस होता है उसको डेली क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। कैलकुलेट करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो आपके अकाउंट का एवरेज मंथली बैलेंस होगा। ऐसा आप एवरेज मंथली बैलेंस को कैलकुलेट करके कितना चार्जेस लगने वाला है वो आप जान सकते हैं। अब जानते हैं बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। दोस्तों अगर अपने अकाउंट पे बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो बैलेंस नॉन मेंटेनेंस का चार्जेस लगेगा। दोस्तों अगर आपका AMB 10,000 रुपये, 5,000 एंड 2,500 रुपये से नीचे आया तो कुछ चार्जेस आपको देना होगा। मेट्रो एंड अर्बन एरिया में एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपये हैं एंड आपका AMB 10,000 रुपये से नीचे आया तो प्रति 100 रुपये शॉर्टफॉल होने पर 5 रुपये का चार्जेस लगेगा एंड उसके साथ मिनिमम 75 रुपये का चार्जेस लगेगा एंड ये चार्जेस मैक्सिमम 500 रुपये तक रहेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 के बदले 9,000 आया, यानी 1,000 रुपये का शॉर्टफॉल हुआ, तो प्रति 100 रुपये के शॉर्टफॉल होने पर 5 रुपये का चार्जेस लगेगा। इसके हिसाब से 50 रुपये प्लस 75 रुपये का चार्जेस, ऐसे टोटल 125 रुपये का चार्जेस आपको देना होगा। यानी जो 75 रुपये का चार्ज है ये कंपलसरी चार्ज है, ये मिनिमम चार्जेस आपको देना होगा। देन सेमी अर्बन एरिया में एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपये हैं, तो यहाँ पर भी प्रति 100 रुपये का शॉर्टफॉल होने पर 5 रुपये का चार्जेस प्लस मिनिमम 75 रुपये का चार्जेस लगेगा एंड मैक्सिमम चार्जेस 300 रुपये तक रहेगा। देन रूरल एरिया में एवरेज मंथली बैलेंस 2,500 रुपये हैं, यहाँ पर भी प्रति 100 रुपये का शॉर्टफॉल होने पर 5 रुपये का चार्जेस प्लस मिनिमम 75 रुपये का चार्जेस लगेगा एंड मैक्सिमम 250 रुपये तक रहेगा। अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो ये सब चार्जेस आपके अकाउंट पे लगेगा। दोस्तों ये जो चार्जेस है इसके साथ 18% GST भी ऐड होगा। दोस्तों ये रहा एक्सिस बैंक की इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल एंड इसकी चार्जेस के ऊपर। अगर आप और कोई सेविंग अकाउंट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके डिटेल में से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा अपनी कमेंट पे बताइए एंड अच्छा लगे तो वहाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।